विनोद सर लो विनोद भाई अरे तुम बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत लॉट ऑफ थैंक्स। सर, औरंगाबाद की जनता को क्या आह्वान करें? चेकअप कराना कितना जरूरी है और महिलाओं और पुरुषों के लिए? भारतीय जनता पार्टी और जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से जो कैंसर मुक्त अभियान के अंतर्गत जो बस अभी यहाँ पर आने वाली है और 15 तारीख से जो शुरू होने वाली है संभाजीनगर में और ग्रामीण में भी, मैं सभी से ऐसे ही आह्वान करूँगा कि ऐसी बस इतना अपडेट और अत्याधुनिक यंत्रणा के साथ में लेस बस है और ये आपके घर तक पहुँच रही है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिगर संकोच के इस बस के अंदर आके आपका नाम दर्ज करें और कैंसर है या नहीं है वो ऊपर वाले के हाथ में, या जो टेस्ट करेंगे उसके साथ में मालूम पड़ेगा। लेकिन निसंकोच हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको लगता है तो आप यहाँ पर आके उसकी टेस्ट कराएं। ऐसे मैं सभी को आह्वान करता हूँ, सभी दर्शकों को और सभी संभाजीनगर के सभी जनता को। आपका नाम और पोस्ट बताइए। मैं विनोद मंडलेचा, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, व्यापारी आघाड़ी का, मर्चेंट एसोसिएशन। थैंक यू। और नाम बीजेपी का हुआ क्या है? ये काम कोई भी करो, नाम किसी का भी हो, हम ना नाम के लिए काम कर रहे और न ही सिर्फ पार्टी को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज के आखिरी तबके तक अपने कार्यकर्ता को पहुंचाना सिखाती है। हमें सीख जो मिलती है वो आखिरी तबके तक पहुंचने की सीख मिलती है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, ये हमारी एक संस्था है, जैन समाज की एक संस्था है जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उस बस का निर्माण उसी संस्था के माध्यम से, ललित जी गांधी के माध्यम से हुआ है और ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की बस हमने, यानी भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से कुछ सामाजिक उपक्रम किया जाए, उस माध्यम से हम ये बस का पूरा खर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ उठा रहा है और कुछ थोड़ा बहुत जो हिस्सा होता है वो हमारे स्थानिक आयोजक जो होते हैं वो स्थानिक आयोजक उठाते हैं और उस माध्यम से ये सब कैंप्स होते जाते हैं। आप किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि आप मतलब जो ये जो इवेंट है ये एक्चुअली हमारे दो, कैसे कर रहे हैं आप? मैं बताता हूँ आपको। ये इवेंट जो है ये 2 फेज़ में होती है हमारी इवेंट, यानी 2 तरीके से होती है। हमने जब इवेंट डिक्लेयर की थी तभी सब जगह पे बताया था कि हम गाँव में, जैसे अभी संभाजीनगर में अगर गाड़ी आ रही है तो संभाजीनगर में हम रैली के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस में व्याख्यान के माध्यम से हम वहाँ जाके प्रबोधन करते हैं कि कैंसर किस वजह से होता है। अपने को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगता है कि ये गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, इसको कैंसर होगा, उसको तो होता ही है, मगर ज़रूरी नहीं कि उसी को होगा। आज कैंसर सबसे अधिक अगर पाया जा रहा है तो वो महिलाओं में पाया जा रहा है। वो गर्भाशय का कैंसर हो, वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जा रहा है। और आज का जो कैंसर जो पनप रहा है वो हमारी जो डेली हैबिट्स है, अपना जो डेली लाइफस्टाइल है, सुबह लेट उठना, टाइम पे खाना नहीं खाना, रात को लेट खाना, या तो फिर जो अपन जंक फूड मंगवाते हैं वो हो गया। उसके बाद जो पैक्ड फूड आता है, आजकल हम ऑर्डर देके फूड मंगवाते हैं, वो फूड आता है प्लास्टिक में जब कोई भी फूड आता है और वो अगर गर्म रहता है तो वो प्लास्टिक पे उसका रिएक्शन होता है और ज़्यादा कैंसर बढ़ने का प्रमाण वहाँ से शुरू होता है। तीसरा, हम जो सब्जियाँ खाते हैं, सब्जियों में सब्जियाँ फुलाने के लिए आज पूरे भारत में, यानी सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे भारत में हैवी पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है और वो पेस्टिसाइड्स सही मायने में कारण है कैंसर का। तो इसके बारे में जन जागरूकता करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। हम कई रैलियों के माध्यम से करते हैं, कई स्कूल्स में जाके कोई महिलाओं के लिए स्पेशल सेमिनार्स रखते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल हम कार्यशालाएँ रखते हैं, वहाँ पे जाके स्पीच देते हैं। वो हमारे लोकल कार्यकर्ता वो सब मैनेज करते हैं और उस हिसाब से हमारा ये अभियान चलता है। महिलाएं तो गुटखा नहीं खाती है, सिगरेट नहीं पीती, लेकिन आपने जो बताया कि किस वजह से उनको कैंसर हो रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन जो पुरुष है उनको जो गुटखे से या सिगरेट से जो कैंसर हो रहा है, बीजेपी की सरकार है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, सभी सरकारों ने जो है तो गुटखे के ऊपर पाबंदी लगाई है बराबर, लेकिन इसका अच्छा खासा असर कुछ नजर नहीं आता। ब्लैक में चल रहा है, जहाँ पे पहले 5 रुपए में गुटखा मिलता था 15 रुपए मिल रहा है, मतलब ये डबल कमाई उनको हो रही है और इनको जो है तो लॉस हो रहा है। मैं भले ही सरकार के साथ मैं देता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। उनको आह्वान किया कि नहीं, बिल्कुल मैं भले ही एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ
मगर मैं आज जो इधर आया हूँ वो मैं कुछ नया देने के लिए आया हूँ, ना कि कोई नेगेटिव बात करने के लिए। मैं उस पर सॉल्यूशन नहीं, मैं आपका नेगेटिव नहीं, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, मैं आपके इस पे भी आ रहा हूँ कि हम जो आज आए हैं ना, तो हम इस पे हम कैसी रोक लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है ना, आपका जो पॉइंट है वैलिड पॉइंट है कि सिगरेट हो, गुटखा हो, इस पे पाबंदी आनी चाहिए। गुटखे पे पाबंदी ऑलरेडी है, गुटखे पे पाबंदी है, ठीक है। जो ब्लैक में चलता है अभी वो मैं अगर हम पॉलिटिकली बात अगर करने जाए, हमारी सरकार आके तो 2 महीने ही हुआ है, उसके पहले 2.5 साल जो सरकार थी, उस सरकार से कितने लोगों ने ये सवाल पूछा कि गुटखा चालू है या गुटखा बंद है या गुटखा मिल रहा है या नहीं। अरे वो सरकार ने गुटखा बिटका तो छोड़ो, वो सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन उठने के बाद जो पहला काम किया था, तो फिर मैं पॉलिटिकली सवाल बिल्कुल इसलिए मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा था। महाराष्ट्र में बंद है या पूरे हिंदुस्तान में बंद है? गुटखा काफी स्टेट्स में बंद है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बंद नहीं पूरे है। हिंदुस्तान में ये स्टेट का डिसीजन होता है। सिगरेट बिकती है उसके ऊपर जो है तो हानिकारक और बॉडी को कैंसर होगा लिखा हुआ, बिल्कुल है। तो फिर 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, नहीं है ना सब। देखो ये जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, वैसे तो ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड फ्लैग सिर्फ महाराष्ट्र में बिक रही, नहीं, ऑल ओवर इंडिया बिक रही है ना, उस पे लिखा हुआ, ऑल ओवर इंडिया बिक रही है। कैंसर होगा आपको पीने से, उस पे लिखा हुआ आता है, उस पे लिखा हुआ आता है, फिर भी आप पीते हो। यानी एक एग्जांपल है। नहीं सवाल ये है कि मैं आपसे बहस में नहीं, बिल्कुल मैं भी बहस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आप सरकार की मदद लेके कर रहे हैं तो आप सरकार को ये आह्वान बिल्कुल हम समय पर समय पर हमारे तरफ से ये रिपोर्ट्स जाते ही है और सरकार भी हमारी सुनती है। और ये तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता की पहले सुनी जाती है, उसका रिपोर्ट पहले लिया जाता है। तो आने वाले समय में और भी काफ़ी बदलाव आपको नजर आएंगे। सर कौन से शहर में आपको कैंसर पेशेंट्स ज़्यादा पैमाने पे मिले हैं या अभी का अगर हम नहीं मैं बताता हूँ मैं ये जो इवेंट जो है, ये एक्टिविटी भाजपा जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से 26 जनवरी से भले हम कर रहे हैं, मगर ये ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से हम 2014 से कर रहे हैं। तो अगर हम भारत की बात करेंगे, हमारा ये जो बस है, अभी जो आया हुआ बस है, ये बस ऑल ओवर इंडिया घुमा, यानी आसाम में भी कैंप हुए, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल का जो। जी महावीर जी, जो आपकी वैन आज औरंगाबाद में आई है, कैंसर के पेशेंट औरंगाबाद में है या नहीं है, आप सभी तो ये दुआ कर रहे होंगे कि भाई एक भी ना निकले, बराबर। तो आगे क्या आपका रोल है, कितने दिन यहाँ पे रहेंगे वाले? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ के दड़ाड़ी से डेसिंगबाज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री संदीप जी भंडारी आज हमको इसका मार्गदर्शन करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर में आए और हम भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री भागवत जी कराड़ साहब, सहकार मंत्री श्री कैबिनेट मंत्री अतुल जी सावे साहब, हमारे संभाजी नगर के सर अध्यक्ष श्री संजय जी केनेकर और इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ का कैंसर रिलेटिव बस का शुरू करने वाले हैं। वो हम बस 15 से 20 दिन चलाने वाले हैं और हमारे साथ में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नबी भाई पटेल, जैन प्रकोष्ठ के सचिव श्री विनोद जी गंगवाल, हमारे व्यापारी आघाड़ी के संभाजी नगर के अध्यक्ष श्री विनोद जी मडले साहब और हमारे साथ सचिन जी, हम सभी हमारे पदाधिकारी साथ में हैं। और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ औरंगाबाद में बस चलाने की हम सोच रहे हैं, कम से कम 15 से 20 दिन हम कैंप यहाँ पे लेने वाले। कौन सी जगह पे कैंप लगाने वाले आप, ताकि हमारे दर्शकों को में इसको आना चाहे तो? अभी हम पहला कैंप हमारा महावीर भवन में लगाने का चल रहा है। हाँ, दूसरा कराड़ साहब के नेतृत्व में होने वाला 2-3 दिन। एड्रेस के साथ में बोलेंगे महावीर भवन कुंभारवाड़ा में पहला कैंप हम शुरू करने वाले हैं। दूसरा कैंप दक्षिण मध्य में, अभी हमारे महाराज साहब का चातुर्मास चालू है, वहाँ दक्षिण मध्य में चालू होने वाला है। और सावे साहब के नेतृत्व में बजरंग चौक वहाँ पे भी एक कैंप शुरू होने वाले और गजानन मंदिर के वहाँ पे भी एक कैंप शुरू होने वाला हमारा। तो हर दिन अलग अलग जगह पे एक दिन होने वाला? हाँ, हर जगह अलग अलग दिन। तो 4 दिन होने वाले, 15 दिन हम यहाँ चला। हाँ 15 दिन है यहाँ। 15 दिन। ओके, आपका पूरा नाम बताइए? महावीर बंसाली, भाजपा जैन प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री। औरंगाबाद में कौन कौन है आपके साथ टीम में मौजूद? मेरे साथ में विनोद जी गंगवाल है, सचिन जी है और हमारे साथ में हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री विनोद जी मडलेसा साहब है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नबी भाई पटेल है और इस कार्यक्रम आज संदीप जी के साथ में हमारे सुदर्शन डूंगरवाल साहब भी आए हुए हैं
और हमारे साथ में प्रिंस साहब भी आए हुए हैं और सैयद अख्तर साहब भी हमारे सब साथ में हैं। ये हम सब मिल के साथ में काम करेंगे। ओके, थैंक यू।